दोस्तों, जब ऊपर वाले ने पेट दिया है, भूख तो लगेगा ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान कीचड़ खा ले। जवानी है तो उफान मारेगी ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान कपड़े उतार कर किसी से भी लिपट जाए और 61-62 करने लग जाए। दोस्तों, अगर आप युवा हैं, आपकी जवानी उफान मार रही है, आपकी लुल्ली बार बार खड़ी हो जाती है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको गहरे ज्ञान के समुद्र में गोते लगाने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली संध्या ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो वह अपना खेत खुदवाने के लिए तरसने लगी। उसे ठुकाई ऑपरेटर की सख्त जरूरत महसूस होने लगी, लेकिन वह जानती थी कि मेरा बाप आपराधिक किस्म का है, 8 बार जेल जा चुका है। लिहाजा संध्या डर के मारे अपनी काम वासना को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन काम वासना को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बल्कि उसे परिवर्तित कर सकता है। काम वासना के बारे में ज्ञान होना प्रत्येक मनुष्य के लिए बेहद आवश्यक है। अगर आप काम वासना को समझ जाएंगे तो आप इस पर विजय भी पा सकते हैं। इसलिए अगर आप MM जस्ट क्राइम की इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि संध्या की जवानी उफान मार रही थी और वह अपने बाप के डर से अपनी आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। संध्या की जवानी लगातार बेकाबू हो रही थी, लेकिन इलाके का कोई भी लौंडा उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, क्योंकि सब जानते थे कि संध्या का बाप विमलेश बहुत खतरनाक है। वह पिछवाड़े में पीतल भरने में देर नहीं लगाता है। लिहाजा संध्या ने अपना खेत खुदवाने के लिए एक ऐसा ट्रैक्टर चुना। इसके बारे में किसी को पता लगाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वह संध्या का सगे चाचा का बेटा विक्की था। संध्या जानती थी कि विक्की मेरा भाई है, हम दोनों पर कोई शक नहीं कर सकता है। लिहाजा उसने विक्की को अपने हुस्न के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। दोनों एक ही घर में रहते थे, कई बार घर में अकेले भी होते थे। जब भी संध्या को कहीं रिश्तेदारी या फिर कहीं बाहर जाना होता था तो घर वाले विक्की को उसके साथ भेज देते थे। लिहाजा संध्या के पास विक्की को ऑपरेटर बनाने का भरपूर मौका था। फिर एक दिन ऐसा आया जब विक्की ने जवानी के जोश में आकर अपनी ही बहन के खेत में अपना ट्रैक्टर दौड़ा दिया। दोस्तों, अब 2 मिनट के मजे के चक्कर में भाई बहन का रिश्ता कलंकित हो चुका था। मौका पाते ही दोनों नंगे बदन होकर एक दूसरे से लिपट जाते थे। 2 साल तक यह सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन इन्होंने अपने पैतृक मकान को पूरी तरह से ठुकाई सेंटर में तब्दील कर दिया। लेकिन जब इंसान हवस के नशे में अंधा हो जाता है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया भी अंधी है, उन्हें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। एक रात को अंधेरे में संध्या और विक्की सीढ़ी के नीचे नंगे होकर कर रहे थे। करते करते संध्या को कुछ ज्यादा ही मजा आ गया तो उसके मुंह से तरह तरह की आवाजें निकलने लगी। यह सुनकर उसका पिता विमलेश की नींद खुल गई। उसने बाहर आकर देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसके अंदर का अपराधी जाग गया। चाचा को देखते ही ऑपरेटर विक्की वहां से फरार हो गया, लेकिन संध्या पकड़ में आ गई। इसके बाद विमलेश गुस्से में संध्या के बाल खींचते हुए घर के बरामदे में ले गया और बोला, अगर तू किसी और के साथ कर रही होती तो शायद मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया है, तुझे माफ करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। यह कहते हुए उसने धारदार हथियार से संध्या का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर हाथ में लेकर पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को आप भली भांति समझ गए होंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर संध्या ने अपनी हवस मिटाने के लिए वाइब्रेटर, गाजर, खीरा, मूली या फिर लौकी का इस्तेमाल कर लिया होता तो क्या होता। दूसरी तरफ अगर विक्की ने भी अपनी बहन के साथ संभोग न करके मुट्ठी मार लेता तो क्या होता। दोस्तों, ध्यान लगाकर सोचिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।